तो भाइयों, अमेरिका ईरान से चाहता क्या है? आखिर 1979 से पहले दोनों देश के बीच का दोस्ती का क्या हुआ, जो 4 दशकों से दुनिया की सबसे जटिल और तनावपूर्ण कूटनीतिक पहेली बना है? 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के बीच दोस्ती पूरी तरह से दुश्मनी में बदल गई। लेकिन चलिए, इस कभी न खत्म होने वाले झगड़े की गहराई में चलते हैं। इसे एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह समझिए जहां दोनों के पास एक दूसरे का नंबर ब्लॉक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की स्टोरी चेक करना नहीं भूलते। विस्तार से समझने के लिए कि अमेरिका वास्तव में ईरान से चाहता क्या है, हम लोगों को इसे केवल एक बिंदु तक सीमित न रखकर सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय वर्चस्व के नज़रिए से देखना होगा। इस वीडियो में 6 पॉइंट के जरिए से इस बात को थोड़ा मज़ेदार तरीके से समझेंगे। बने रहिए। पहला, परमाणु हथियारों का पूर्ण निषेध। अमेरिका की सबसे पहला मांग यह है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित ना करे। वाशिंगटन का मानना है कि यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बन जाता है तो इसे मध्य पूर्व में हथियार की एक खतरनाक होड़ शुरू हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना तो दूर, उसके बारे में सपने में भी ना सोचें, क्योंकि अगर ईरान के पास द बिग बॉय परमाणु बम आ गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी थोड़ी कम हो जाएगी। ये वैसा ही है जैसे मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा कहे कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन खुद की जेब में रिवॉल्वर रखी हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते JCPOA की शर्तों का कड़ाई से पालन करे या उससे भी सख्त नया समझौता करे, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को ईरान के सभी संदिग्ध ठिकाने का निर्बाध यानी बिना बाधित आसानी से पहुंच मिले। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम परीक्षण पर रोक। परमाणु क्षमता के अलावा अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाना बंद करे जो यूरोप या इजराइल तक मार करने में सक्षम हो। तीसरा, वहाँ के क्षेत्रीय छंद युद्ध का अंत। अमेरिका की एक बड़ी मांग यह है कि ईरान मध्य पूर्व के अन्य देशों में दखल देना बंद करे। अमेरिका ईरान पर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाता है। वह चाहता है कि ईरान इन समूहों हिजाबुल्लाह, हमास, हूथी विद्रोह, शिया मलेशिया को समर्थन देना बंद करे। चौथा, इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व की मान्यता। अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा सर्वोपरि है। ईरान खुलकर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी इजराइल विरोधी बयानबाजी बंद करें और क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। पाँचवां, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा मार्ग। दुनिया का लगभग 20% तेल हॉर्मुज जल डमरू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान अक्सर तनाव के समय इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही में कोई बाधा ना डाले। छठा, मानवाधिकार और आंतरिक सुधार। अमेरिका अक्सर ईरान के भीतर मानवाधिकार के उल्लंघन, महिलाओं की स्वतंत्रता और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान एक लोकतांत्रिक या कम से कम उदारवादी शासन व्यवस्था की ओर बढ़े जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। मतलब, जैसा मैं कहूँ वैसी सरकार हो। दबे पांव अमेरिका हमेशा से चाहता है कि ईरान में 1979 वाली क्रांति से पहले जैसा माहौल हो जाए। एक ऐसी सरकार जो सरकार के साथ बैठकर कॉफ़ी पिए, ना कि अमेरिका के झंडे जलाए। जब ईरान अमेरिका के इन बातों को मानने से मना कर देते हैं, अमेरिका इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो मुख्य रास्तों का उपयोग करता रहा। आर्थिक प्रतिबंध, ईरान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना ताकि वह बातचीत की मेज पर आए। सैन्य उपस्थिति की बात करें तो खाड़ी के देशों में अपनी सेना तैनात रखना ताकि ईरान की आक्रामकता को रोका जा सके, और लड़ाई जैसे धमकियां। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ईरान से एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करता है,
एक ऐसा देश जो ना परमाणु बम बनाए, ना अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में दखल दें और ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को बाधित करे। लेकिन उसे मिला है एक जिद्दी पड़ोसी। ईरान सोचता है कि वो शेर है और अमेरिका को लगता है कि वह पूरे जंगल का राजा है, और इस चक्कर में पूरी दुनिया पॉपकॉर्न लेकर इनका तमाशा देख रही है और कभी-कभी तेल के बढ़ते दामों से रो भी रही है। यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।